नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बिहार में कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि अभी तक तिथि की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अब से बिहार में जो सरगर्मियां हैं वो काफी बढ़ गई हैं और जुबानी जंग जो है वो भी तेज हो गई है। लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। ये कहता नजर आता है कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। खासकर बात की जाए गरीबों को लेकर तो सरकार के पास कोई ठोस प्लान नहीं है। वहीं सत्ता पक्ष की बात की जाए तो लगातार ये दावा किया जाता है कि सत्ता पक्ष बिहार के लिए एक रोड मैप बनाकर ले आई है। बहुत सारी प्लानिंग है नीतीश सरकार के पास जो बिहार को एक विकास की राह पर ले जा सकती है। हालांकि अब चुनाव आयोग की बात की जाए तो कल शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक की गई थी। इस बैठक में सभी दलों के नेता मौजूद हुए और इस पर बातचीत की गई कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसका प्रारूप क्या होगा, रूपरेखा क्या होगी, चुनाव प्रचार किस तरीके के होंगे, क्या नॉर्मली हर बार जिस तरह से चुनाव होते आए हैं, चुनाव प्रचार होते आए हैं वैसा होगा या फिर डिजिटली होगा। इस पर अब जेडीयू और आरजेडी में तनातनी दिखी। आयोग की बैठक में भी ये तनातनी स्पष्ट रूप से दिखी, जहां जेडीयू की ये मांग है कि इलेक्शन जो है वो एक फेज में होने चाहिए। वहीं आरजेडी कहती है कि चुनाव प्रचार डिजिटली नहीं होना चाहिए, नॉर्मली वे में जिस तरह से हमेशा से हुआ आ रहा है वैसा ही होना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? आरजेडी ऐसा क्यों कह रही है कि इस बार का जो चुनाव प्रचार होने हैं विधानसभा चुनाव को लेकर वो डिजिटली नहीं होना चाहिए? अब इस पर हम गौर करते हैं। सबसे पहले हम आरजेडी के संगठन के विस्तार पर भी ध्यान देते हैं और पार्टी की जो नीतियां और पार्टी का जो संगठन है उस पर ये ध्यान देने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, आरजेडी ऐसा क्यों कहती है कि डिजिटली चुनाव प्रचार नहीं होना चाहिए। हम इसे पॉइंट वाइज में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है कि आरजेडी का जो वोट बैंक है वो रूरल एरिया का है, यानी कि एनडीए अर्बन एरिया पर फोकस करती है लेकिन आरजेडी का जो वोट बैंक है वो रूरल एरिया का है, क्योंकि आरजेडी के जो मसीहा हैं, सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव, उनको गरीबों का मसीहा कहते हैं। ऐसे में गरीब लोगों के वोट पर आरजेडी टिकी हुई है और गरीब लोग ही ऐसे वोटर्स हैं जो आरजेडी को वोट देते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं शिक्षा, ये भी एक सवाल है कि जो गरीब लोग हैं उनके बीच अशिक्षा है, वो डिजिटली उतने एक्टिव नहीं है। ऐसे में चुनाव प्रचार पर भी असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं आरजेडी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव प्रचार अगर डिजिटली होंगे तो वो कैसे पहुंच पाएगा उन वोटरों तक जहां तक आरजेडी अपनी बात पहुंचाना चाहती है। तो इस बात की चिंता है तेजस्वी यादव को और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को। शायद यही वजह है कि उन्होंने ये बातें रखी हैं कि डिजिटली चुनाव प्रचार नहीं होना चाहिए। तो ये एक मुद्दा है कि उनका जो वोट बैंक है वो गरीबों का है, वो बैकवर्ड कास्ट का है। ऐसे में वो उतने शिक्षित नहीं है। जब शिक्षित नहीं है तो डिजिटली एक्टिव नहीं है, और अगर डिजिटली एक्टिव नहीं है तो अगर वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई ना कोई डिजिटल माध्यम का ही उपयोग किया जाए और वो लोग जो छोटे तबके के लोग हैं वो डिजिटल माध्यम का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो वो पहुंच नहीं पाएंगे आरजेडी के पास तक। ये एक सबसे बड़ी समस्या। दूसरी बात पर अगर गौर किया जाए तो लैक ऑफ रिसोर्सेज माने संसाधन की जो कमी है, आरजेडी ये कहती नजर आ रही है। कल भी जब जगदानंद सिंह इस बैठक के बाद बाहर निकले, जब उनसे मीडिया वालों ने पूछा इसके बारे में कि आपको क्या लगता है आगे की रूपरेखा क्या होनी चाहिए, आपने क्या कुछ बातचीत की, तब जगदानंद सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के अंदर संसाधन की कमी है। ऐसे में हम डिजिटली चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं। और जब भी हम संसाधन की बात करते हैं तो हमें वो 7 जून का दौर सामने आता है। दरअसल 7 जून को जब बीजेपी की तरफ से वर्चुअल रैली की गई थी, किस तरह से वो रूपरेखा देखी, किस तरह से पूरी प्लानिंग की गई थी, पूरे जगह से एक जो अमित शाह की गूंज है वो पूरे बिहार तक गूंजती है और सिर्फ डिजिटल माध्यम होता है। ऐसे में घर घर तक वो आवाजें पहुंचती है। क्या आरजेडी उस तरह से पूरा सेटअप कर पाती है? क्योंकि आरजेडी के पास संसाधनों की कमी है, ऐसा जगदानंद सिंह का कहना है। तो ये एक दूसरी समस्या है कि आरजेडी के पास उस तरह के संसाधन नहीं है कि वो एनडीए की तरह, बीजेपी की तरह वर्चुअल रैली पूरी तरीके से मैनेज कर पाए, हर एक लोग तक अपनी बातों को पहुंचा पाए। यहाँ तक कि पटना और दिल्ली में जो समन्वय स्थापित किया गया था बीजेपी की तरफ से, वो कम्युनिकेशन स्थापित किया जाए। तो दूसरी समस्या। और तीसरी समस्या पे गौर किया जाए तो वो है बीजेपी का भय, यानी कि एनडीए का भय। कहीं ना कहीं आरजेडी को ये भय है, ये परेशानी है कि जिस तरह से एनडीए ने अपना दम दिखाया डिजिटल चुनाव में, जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार डिजिटली एक्टिव नजर आ रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का भी हम लोग चुनाव प्रचार देख चुके हैं, किस तरह से वर्चुअल मीटिंग की गई, वर्चुअल रैली की गई, अमित शाह का आह्वान एक एक जनता ने सुना था,
सभी जगह इसको टेलीकास्ट भी किया गया था, प्रसारित भी किया गया था। तो ये भी एक समस्या है कि क्या आरजेडी उस तरह से मैनेज कर पाएगी हर चीज़ों को जिस तरह से एनडीए कर पा रही है, क्या आरजेडी कर पाएगी? और खासकर उस तबके का वोट बैंक एनडीए के पास है जो डिजिटली काफ़ी एक्टिव है, क्योंकि एनडीए सवर्ण कास्ट को लेकर कास्ट कार्ड खेलती रही है और इसके साथ ही जो उनका वोट बैंक है वो अर्बन एरिया है और अर्बन एरिया डिजिटली काफ़ी एक्टिव होते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा वो सब पर एक्टिव होते हैं। ऐसे में वो ज़्यादातर जुट पाते हैं, अपने नेता से उनका जुड़ाव हो पाता है। तो अब आरजेडी के पास समस्या है कि कैसे ये जुड़ पाएंगे, क्योंकि इनके जो वोट बैंक है वो छोटे तबके के लोग हैं। ऐसे में वो गरीब तक कैसे पहुंच पाएंगे? तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर आरजेडी ने सोचा है और शायद इसके बाद ये फैसला लिया गया है और ये कहा गया सर्वदलीय बैठक में कि आरजेडी जो है वो डिजिटल चुनाव प्रचार का समर्थन नहीं करती है। इस बार भी नॉर्मल वे में जैसे हर बार होता आया है वैसे ही इस बार चुनाव प्रचार किया जाना चाहिए। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।